नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ लॉ क्लासेस में। आज हम एलएलबी के ज्यूरिस्प्रूडेंस विषय के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि है एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। जॉन ऑस्टिन ने इस पे क्या कहा। यह टॉपिक हर कॉलेज में पढ़ाया जाता है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए इसे बहुत आसान शब्दों में समझते हैं, और खासकर जो हमारे मित्रगण गांव में रहते हैं उनके लिए खासकर ये वीडियो मैंने बनाई है। आप जरूर देखिएगा भाइयों बहनों। जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड के एक बहुत बड़े कानूनी दार्शनिक थे। उनका जो जन्म हुआ था 1790 में, और 1859 में वो चले गए। तो ये जो थे वो लीगल पॉजिटिविज्म के मुख्य समर्थकों में से एक थे। ऑस्टिन जर्मी बेंथम के शिष्य थे, और बेंथम की तरह वे भी चाहते थे कि कानून को वैज्ञानिक और साफ साफ तरीके से समझा जाए। उनकी एक प्रसिद्ध किताब थी द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, 1832 में आई थी। एक बात और आपको बता दें, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस कौन है, तो वो ऑस्टिन है। ठीक है, ऑस्टिन फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस। और अगर बात आती है एनालिटिकल स्कूल के फादर कौन है, तो वो जेरमी बेंथम है। ठीक। अब बात करते हैं एनालिटिकल स्कूल क्या कहता था। पहले एनालिटिकल स्कूल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कानून जैसा है वैसा पढ़ो, ना कि जैसा होना चाहिए। मतलब कानून को नैतिकता, धर्म और समाज की भावना से अलग करके पढ़ो। बस यह देखो कि कानून में लिखा क्या है, कानून लागू कैसे होता है। इसलिए इस स्कूल को पॉजिटिव स्कूल भी कहा जाता है। ठीक। ऑस्टिन जो थे उनका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत इसमें है कमांड थ्योरी का। तो ऑस्टिन ने कानून को एक बहुत ही सरल और मशहूर परिभाषा दी। लॉ इज ए कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। यानी कानून जो है, कानून इज इक्वल टू आदेश, संप्रभु, कर्तव्य और दंड। अब इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं कि कमांड क्या है, यानी आदेश क्या है। तो कानून कोई सलाह नहीं है, ना आग्रह है। कानून सरकार का दिया गया आदेश है। उदाहरण के लिए, जैसे आप बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना, यह सरकार का एक कमांड है। ठीक। अब इसको लागू कौन करेगा? लागू करेगा सर्वोच्च शक्ति, यानी सॉवरेन। ठीक है, सॉवरेन कौन है? जिनके आदेश को आप आदतन मानते हैं, ओबे करते हैं। ठीक। तो सरल भाषा में अगर समझें तो सॉवरेन सरकार या स्टेट है। अब आपकी बात आती है ड्यूटी की, कर्तव्य की। जब सॉवरेन आदेश देता है तो नागरिकों का कर्तव्य है कि वे नियम को माने। ठीक। अब जब आखिरी पार्ट आता है दंड का, यानी सैंक्शंस, तो इसमें अगर कोई आदेश नहीं मानता है तो उसे दंड मिलता है। यानी दंड कानून को लॉ बनाता है। आप समझ रहे हैं, जब तक दंड नहीं होगा तब तक आप कानून उसे मानेंगे ही नहीं। उसे ही आप बस एक पॉजिटिव मोरालिटी मान के छोड़ देंगे। उदाहरण के लिए, कोई हेलमेट नहीं पहनता तो चालान कटेगा। अब यह क्या है? एक सैंक्शन है, एक पनिशमेंट है आपके लिए, कि आप नहीं मानेंगे तो आपको सजा मिलेगी। अब आगे बात करते हैं थोड़ा पॉजिटिव लॉ और मोरालिटी के बारे में। तो उसके बारे में भी ऑस्टिन को समझाना चाह रहे थे। मैं उसको छोटे और सरल भाषा में समझाता हूं कि उनके लिए पॉजिटिव लॉ असली कानून है, जो कि सरकार द्वारा बनाया गया, पुलिस और कोर्ट द्वारा लागू किया जाता है। और पॉजिटिव मोरालिटी क्या है? वो नैतिक बातें, जैसे किसी को सम्मान देना, आदर देना, सच बोलना, अपने आसपास पड़ोसियों की मदद करना, सफाई गंदगी ना करना। ठीक है, सब जगह सफाई रखना, गंदगी मत करना, ये अच्छे काम है। तो इनके लिए ये सब क्या हुए? आपके एक एक नैतिकता वाली चीजें हुई, पॉजिटिव मोरालिटी हुई। ये नियम नहीं है। यही आस्टीन का सबसे बड़ा योगदान था। उन्होंने कहा कानून और नैतिकता को अलग पहचान दी। उन्होंने अलग अलग पहचान दे दी। अब एक और चीज बात आती है कि उनकी जो थ्योरी है, जैसे कमांड थ्योरी दी उन्होंने,
तो वो कमांड थ्योरी इतनी कठिन है कि समाज कोई मशीन नहीं है जो जो भी सरकार नियम लाएगी और या रूल लाएगी तो उसको मानना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने कस्टमरीज लॉ जो थे, जो रूढ़ियां थी, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। वो भी तो एक कानून चले आ रहे थे सदियों से, उसको नहीं दिया। तीसरा, उनकी जो क्रिटिसिज्म है, उनका जो आलोचना हुई, वो हुई लोकतंत्र पे, डेमोक्रेसी में, कि डेमोक्रेसी में सॉवरेन कौन है, सरकार है या सांसद है या जनता है। तो इसमें भी मतभेद दिखा। और चौथा क्रिटिसिज्म या आलोचना हुई क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को एक मॉरलिटी माना, मॉरल प्रिंसिपल माना। और उसका आज भी डिबेट आता है, अक्सर सवाल आता है कि ऑस्टिन ने जो है इसको मॉरलिटी माना है, सैंक्शंस नहीं है, उसमें कोई पावर नहीं है, पुलिस फोर्स नहीं है, इसलिए जो है ये एक कमजोर कड़ी है और इंटरनेशनल लॉ जो है उतना इफेक्टिव नहीं है। फिर भी आप ये समझिए कि ऑस्टिन के सिद्धांत जो है कानूनी पढ़ाई की एक नींव माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की ऑस्टिन ऑस्टिन की जो थ्योरी है, पॉजिटिव थ्योरी, ये क्या समझाना चाहती है। मैं थोड़ा और डिटेल में समझाना चाहता हूँ, आपको रिवाइज भी हो जाए और समझ भी लें। तो ये है क्या, नेचुरल लॉ जैसे कहता है कि कानून नैतिक होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, लेकिन ऑस्टिन कहते हैं कानून को नैतिकता से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। कानून सरकार का दिया हुआ आदेश है, चाहे वह अच्छा लगे या बुरा। इसलिए उन्होंने इसे पॉजिटिव थ्योरी कहा, क्योंकि यह एक्चुअल, रियल और एग्जिस्टिंग लॉ पर आधारित है। जो मौजूद नियम है, जो प्रैक्टिकली आप देख रहे हो, उन पे आधारित है। और जो पॉजिटिव लॉ यानी नेचुरल थ्योरी में होता है, वहां क्या है कि आप एज्यूम करते हो कि हवा का वेग ऐसे चलता है ना, नैतिकता ये होती है, उसके हिसाब से आप अपने कॉन्साइज से, अपने मन से जो आपको अच्छा लगता है उसको आप कानून समझाना चाहते हो कि वो कानून होगा। तो क्या होगा वो जरूरी नहीं है, क्या है उसको आपको समझना है। इस तरह से आगे हम लोग और बात करते हैं कि पॉजिटिव लॉ में पॉजिटिव शब्द का मतलब क्या है। तो ये पॉजिटिव शब्द का मतलब के लिए समझिए कि सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो कि लिखी गई हैं, दी गई हैं। जो कानून राज्य ने बना दिया वो सेट ऑफ गाइडलाइंस है, उसी को पॉजिटिव लॉ कहा गया। यानी जो सरकार बनाती है, जिसे अदालतें लागू करती हैं, और जिसके जिसके पीछे दंड यानी सैंक्शन या पनिशमेंट हो, उसे पॉजिटिव लॉ कहा जाएगा। इसे नैतिकता से कोई संबंध जरूरी नहीं है कि हो। ठीक। अब बात आती है कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, कि इस थ्योरी, ये पॉजिटिव लॉ के पीछे क्यों लेकर के आए। तो ऑस्टिन के जो पॉजिटिव लॉ क्यों कहा, इसकी पृष्ठभूमि हम समझ लेते हैं। 19वीं शताब्दी में यानी 1800 का जब समय चल रहा था, उस समय यूरोप में नेचुरल लॉ का बड़ा जोर था। कानून भगवान, डिवाइन पावर, नैतिकता और प्राकृतिक न्याय से आता था। सिर्फ यही कंसेप्ट पता था और कुछ नहीं मालूम लोगों को। लोग कहते थे अन्यायपूर्ण कानून कानून नहीं है। आस्टीन जो थे और जेरमी बेंथम भी इस सोच से सहमत नहीं थे। बेंथम का प्रभाव भी आस्टीन के ऊपर था बहुत ज्यादा, क्योंकि आस्टीन जो है जेरमी बेंथम के एक तरह से शिष्य थे। तो बेंथम कहते थे कानून को भावनाओं से मुक्त करो, कानून का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से करो। इसे प्रेरित होकर के ऑस्टिन ने कहा जैसा कानून लिखा गया है आप वैसे पहले एक्सेप्ट करो, उसका पॉजिटिव अप्रोच रखो। दूसरी बात आई, दूसरा कारण था कि उसी वक्त जो राज्य थे वो मजबूत हो रहे थे। पहले क्या था कि मोनार्की थी, राजा का राज था, राजा अपने हिसाब से डिसाइड करता था और वो बताता था कि न्याय क्या है, जो उसको अंदर से सही लगेगा, जो उसके अंतर मन से जो चीजें आएंगी उसको वो कानून मानेगा। अगर नहीं आई या दूसरे राजा से वो टकरा रही है, एक हर आदमी की नेचुरल लॉ को समझने की थिंकिंग अलग अलग है, सबकी सेम नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो अब जब राजा की बात आती है कि जो राज जो 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 सॉरी जो उस समय जो संगठित होने वाले सरकारें थीं, वो अदालत, और उसी समय अदालतें भी औपचारिक रूप से हो रही थी। कानून कानून को उस वक्त लिख करके बनाया जा रहा था। ठीक है। इसके अलावा आस्टीन ने देखा कि असली कानून वही है जो राज्य बनाता है और लागू कर सकता है, ना कि किताबों या धर्म में जो लिखा हुआ है या
पंडितों ने जो समझाया है, जैसे उस वक्त के चर्च को, मतलब मैंने पंडित यहाँ कहा है, ठीक है। तो ऐसा है, इसीलिए जो पॉजिटिव लॉ है वो स्टेट मेड लॉ को कहा गया है। अब कानून को नैतिकता से अलग दिखना भी चाहिए। उसका मतलब ये था कि हर चीज अच्छी है, ठीक है, नैतिकता अच्छा है, बात अच्छी लगी, मगर वो कानून नहीं है। ठीक है, आपका व्यवहार अच्छा लगा, मगर वो कानून नहीं है। आपने कोई काम किया जो धर्म के लिए अच्छा है, आपकी सोसाइटी के लिए अच्छा है, मगर वो कानून नहीं है, वो आपका कंडक्ट है। वो आप अच्छे के लिए कर रहे हो, वो आपकी भावना है, सद्भावना है। कानून वही होगा जो किताबों में लिखा होगा, ठीक है। ये आपको अब समझ लेना चाहिए। हमें लगता है इतने से आप लोग समझ गए होंगे। कानून तभी हो पाता है जब उसे स्टेट लागू करे। बस आप अपने मन से कह करके किसी कानून को कानून नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ खास कारण, कुछ खास बैकग्राउंड थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब एक और बात थी कि कानून का जो उद्देश्य है उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। कानून अस्पष्ट ना रहे। यदि कानून में नैतिकता से जोड़ दिया जाए तो हर व्यक्ति अलग नैतिकता बनाएगा, जैसे मैंने भी समझाया, तो वो चीज क्लियर नहीं होती, कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होता। ठीक। और आखिर में मैंने एक समरी टेबल बना दी है जहाँ पे आप इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझ सकेंगे, और बार बार इस टॉपिक को देखते जाइए, रिवाइज करते जाइए, तो आपको ये आंस्टीन की जो थ्योरी है, पॉजिटिविज्म, मॉरल पॉजिटिव, कमांड थ्योरी, सैंक्शंस, ये सारी क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।